बीरबल ने सोने की मछली कैसे पकड़ी। दरबार में अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, महल के शाही तालाब में आज सुबह एक ऐसी मछली दिखाई दी है जिसके पूरे शरीर पर सोने जैसी चमक है। अकबर ने हैरानी से पूछा, सोने जैसी चमक? सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, वह मछली सचमुच सोने की है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, लेकिन तभी एक बूढ़ा दरबारी घबराते हुए बोला, जहांपनाह, उस मछली को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो भी उसे पकड़ने गया वह वापस नहीं लौटा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर वह मछली सचमुच सोने की है तो आज मैं उसे पकड़कर आपके सामने जरूर लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त? बीरबल ने तालाब की ओर देखते हुए कहा, जिस क्षण वह मछली मेरे हाथ आएगी उसी क्षण इस महल का एक बहुत बड़ा राज भी सामने आ जाएगा। और यहीं से शुरू होती है सोने की मछली की वह रहस्यमयी कहानी जिसने पूरे शाही महल को हिलाकर रख दिया था। शाही तालाब का रहस्य एक समय की बात है। बादशाह अकबर का राज पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनका दरबार अपनी शान, न्याय और बुद्धिमान दरबारियों के लिए जाना जाता था। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान सबसे अलग था। बीरबल केवल मजाकिया बातें करने वाले दरबारी नहीं थे, बल्कि कठिन से कठिन समस्या का हल अपनी बुद्धि से निकालने के लिए प्रसिद्ध थे। एक सुबह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और महल के बीचों बीच बना विशाल शाही तालाब सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अचानक तालाब की तरफ से जोर जोर से आवाजें आने लगीं। अकबर ने अपने सैनिक से पूछा, वहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? सैनिक ने झुककर कहा, जहांपनाह, लोग कह रहे हैं कि तालाब में कोई अद्भुत मछली दिखाई दी है। अकबर ने तुरंत तालाब की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहले से कई सैनिक, माली और दरबारी खड़े थे। अकबर ने पूछा, किसने मछली देखी? एक माली आगे आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जहांपनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? माली ने तालाब की ओर इशारा किया। एक बड़ी मछली पानी के ऊपर आई थी। सूरज की रोशनी पड़ते ही उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा। अकबर ने तालाब को ध्यान से देखा। कुछ पल तक पानी बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक छपाक, पानी के बीचों बीच कुछ चमका। अकबर की आंखें फैल गईं। एक पल के लिए पानी के ऊपर एक बड़ी मछली दिखाई दी। उसका शरीर सुनहरी रोशनी की तरह चमक रहा था और अगले ही पल वह पानी के अंदर गायब हो गई। अकबर ने कहा, यह साधारण मछली नहीं है। उसी समय पीछे से बीरबल की आवाज आई, जहांपनाह, मछली साधारण हो या असाधारण, सवाल यह है कि वह यहां आई कहां से। अकबर ने पीछे मुड़कर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने भी देखी? जी जहांपनाह। और तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने कुछ क्षण तालाब को देखा, फिर बोले, मुझे लगता है कि इस मछली का रहस्य केवल तालाब में नहीं है। अकबर ने पूछा, तो कहाँ है? बीरबल ने महल की ओर देखा। महल में। यह सुनते ही पास खड़े दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहला जाल। अकबर ने आदेश दिया, मछली को पकड़ो। सैनिकों ने तुरंत बड़े बड़े जाल मंगवाए। तालाब के चारों तरफ सैनिक तैनात कर दिए गए। जाल पानी में डाला गया।
एक सैनिक चिल्लाया। मिल गई। सभी लोग उत्साहित हो गए। जाल बाहर खींचा गया, लेकिन उसमें केवल कुछ छोटी मछलियां और जलकुंभी थी। सोने की मछली गायब थी। दूसरा जाल डाला गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन हर बार वही परिणाम। मछली दिखाई देती और जाल आते ही गायब हो जाती। अकबर को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने पूछा, क्या यह मछली इतनी तेज है? बीरबल ने उत्तर दिया, तेज तो है ही जहांपना, लेकिन मुझे लगता है कि वह हमें देखकर नहीं भाग रही। अकबर ने पूछा, तो? बीरबल बोले, वह किसी और संकेत पर भाग रही है। किस संकेत पर? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप तालाब के किनारे झुककर मिट्टी देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मिट्टी में एक छोटा सा निशान देखा। निशान किसी जूते का था, लेकिन वह साधारण सैनिक के जूते का निशान नहीं था। बीरबल ने उस निशान को ध्यान से देखा और फिर मिट्टी को अपनी उंगलियों से छुआ। उनकी आंखों में अचानक गंभीरता आ गई। उन्होंने सैनिक से पूछा, कल रात इस तालाब की रखवाली कौन कर रहा था? सैनिक ने एक नाम बताया। बीरबल ने पूछा, और आज सुबह? सैनिक बोला, वही सैनिक। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, उसे मेरे पास भेजो, रहस्यमयी सैनिक। कुछ ही देर बाद एक सैनिक बीरबल के सामने खड़ा था। उसके माथे पर पसीना था। बीरबल ने पूछा, कल रात तालाब के पास कुछ असामान्य देखा? सैनिक ने तुरंत कहा, नहीं हुजूर। बीरबल मुस्कुराए। सोचकर जवाब दो। मैंने कुछ नहीं देखा। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। तुमने रात को तालाब के पास किसी को आते जाते देखा था। सैनिक चुप रहा। बीरबल ने कहा, सच बोलोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सैनिक ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोला, हुजूर, आधी रात के बाद मैंने किसी को तालाब के पास देखा था। अकबर ने पूछा, कौन? सैनिक ने सिर झुका लिया। चेहरा दिखाई नहीं दिया। फिर वह आदमी तालाब के किनारे गया। उसने पानी में कुछ डाला और वापस चला गया। बीरबल ने तुरंत पूछा, क्या डाला? सैनिक बोला, एक छोटी सी थैली। अकबर चौंक गए। थैली? जी। और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सैनिक डर गया। जहांपनाह, उसने मुझे देखकर कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो। वह रुक गया। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, क्या कहा था? सैनिक ने कांपते हुए कहा, उसने कहा था कि सुबह तालाब में सोने की मछली दिखाई देगी और उस मछली को पकड़ने की कोशिश करने वाला बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब हमें मछली नहीं, उस आदमी को पकड़ना है जिसने यह खेल शुरू किया है। तालाब के नीचे क्या था? बीरबल ने उसी दिन तालाब की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने सैनिकों से कहा, तालाब का पानी कम करवाओ। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। कुछ समय बाद तालाब के एक किनारे पर पत्थरों के बीच लोहे की एक छोटी अंगूठी दिखाई दी। बीरबल ने उसे देखा। उन्होंने अंगूठी खींची, लेकिन वह नहीं निकली। उन्होंने दो सैनिकों की मदद ली। तीनों ने जोर लगाया। चर्रर। पत्थरों के नीचे से एक छोटा सा ढक्कन ऊपर उठा। अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा, यह क्या है?
बीरबल ने मशाल नीचे की ओर की। पत्थरों के नीचे एक संकरी सुरंग दिखाई दे रही थी। अकबर ने हैरानी से कहा, मेरे महल के तालाब के नीचे सुरंग? बीरबल बोले, जी जहांपनाह। उन्होंने सुरंग के अंदर देखा। वहां दीवार पर ताजा मिट्टी के निशान थे। इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति हाल ही में वहां गया था। बीरबल ने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि सोने की मछली इतनी आसानी से जाल से क्यों बच जाती थी। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, वह तालाब में रहती ही नहीं थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो? बीरबल ने सुरंग की ओर इशारा किया। वह इस रास्ते से आती जाती थी। लेकिन तभी सुरंग के अंदर से अचानक एक आवाज आई, ठक। सभी सैनिक पीछे हट गए। फिर दूसरी आवाज आई, ठक ठक ठक। बीरबल ने मशाल उठाई। सुरंग के अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दीं। और उसी क्षण एक आदमी सुरंग के दूसरे छोर से भागता हुआ दिखाई दिया। बीरबल चिल्लाए, उसे पकड़ो। सैनिक उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह आदमी सुरंग के अंधेरे में गायब हो चुका था। बीरबल ने जमीन पर पड़ी एक चीज उठाई। वह एक छोटी सुनहरी चाबी थी और उस चाबी पर शाही महल का निशान बना हुआ था। बीरबल ने चाबी को मुट्ठी में बंद किया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीमे से कहा, अब यह सिर्फ सोने की मछली का मामला नहीं रहा। महल के अंदर कोई गद्दार है। और इसी रहस्य के साथ भाग एक समाप्त होता है। अगले भाग में बीरबल को सुरंग से एक ऐसा संदूक मिलता है जिसमें सोने की मछली से जुड़ा एक पुराना राज छिपा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, शाही महल की चाबी उस रहस्यमयी आदमी के पास कैसे पहुंची? और क्या सोने की मछली वास्तव में सोने की बनी थी या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल थी? शाही तालाब के नीचे मिली रहस्यमयी सुरंग ने बादशाह अकबर और बीरबल दोनों को हैरान कर दिया था। सुरंग से भागने वाले आदमी का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी चीज छूट गई थी जिसने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया था। शाही निशान वाली सुनहरी चाबी। बीरबल ने उस चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चाबी को पहचानते हो? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहांपनाह, लेकिन इसे देखकर इतना जरूर समझ गया हूं कि यह किसी साधारण दरवाजे की चाबी नहीं है। अकबर ने पूछा, तो फिर किसकी है? बीरबल ने उत्तर देने के बजाय कहा, यह पता लगाने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां इस चाबी का ताला मौजूद है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, महल की हर पुरानी चाबी और हर पुराने ताले की जांच करो। सैनिकों ने आदेश का पालन शुरू कर दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। नहीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, अगर महल में सचमुच कोई गद्दार है तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे हाथ यह चाबी लग चुकी है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुम सही कह रहे हो। बीरबल ने चाबी अपने वस्त्र में छिपा ली। अब हम ऐसा दिखाएंगे जैसे हमें सुरंग के बारे में कुछ पता ही नहीं। झूठी खबर। अगली सुबह दरबार लगा। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे और जानबूझकर ऊंची आवाज में बोले, हमें कल तालाब में मिली मछली के बारे में कोई विशेष चिंता नहीं है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर आगे बोले, वह शायद कोई चमकीली साधारण मछली थी, इसलिए तालाब की खुदाई रोक दी जाए। बीरबल चुपचाप खड़े रहे।
दरबार में बैठे कुछ दरबारियों के चेहरों पर हल्की मुस्कान आई। बीरबल ने उन चेहरों को ध्यान से देखा। एक दरबारी ऐसा था जो अकबर की बात सुनते ही बेचैन हो गया था। उसने अपना हाथ बार बार कपड़े पर रखा। बीरबल की नजर उस पर टिक गई। उसका नाम था मिर्जा कासिम। वह कई वर्षों से शाही खजाने से जुड़े काम देखता था। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। दरबार समाप्त होने के बाद वह सीधे अकबर के पास गए। जहांपनाह, मुझे एक बात बतानी है। कहो। आज आपने जब कहा कि तालाब की खुदाई रोक दी जाए, तब मिर्जा कासिम परेशान हो गया था। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें उस पर शक है? बीरबल बोले, शक है, लेकिन प्रमाण नहीं। अकबर ने पूछा, तो क्या करें? बीरबल मुस्कुराए, उसे खुद अपनी गलती करने दीजिए, रात का इंतजार। उस रात बीरबल ने केवल 3 विश्वसनीय सैनिकों को अपने साथ लिया। उन्होंने सैनिकों से कहा, आज कोई हथियार लेकर मेरे साथ नहीं चलेगा। एक सैनिक ने पूछा, लेकिन हुजूर, अगर खतरा हुआ तो? बीरबल बोले, आज हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें देखना है। रात गहरी हो गई। महल शांत था। आकाश में बादल थे और चांद कभी दिखाई देता तो कभी बादलों में छिप जाता। बीरबल तालाब के पास एक पेड़ की छाया में छिपकर बैठ गए। अकबर भी महल की खिड़की से दूर से निगरानी कर रहे थे। आधी रात बीत गई, कुछ नहीं हुआ। एक पहर और बीत गया। तभी तालाब की दूसरी ओर एक परछाई दिखाई दी। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी लालटेन थी। वह चारों तरफ देखता हुआ तालाब के किनारे पहुंचा। बीरबल ने सैनिक को संकेत किया, अभी नहीं। वह आदमी झुका। उसने तालाब के पत्थरों में कुछ तलाशना शुरू किया। फिर उसने वही लोहे की अंगूठी पकड़ी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। यही वह रास्ता था। आदमी ने ढक्कन उठाया और सुरंग में उतर गया। बीरबल ने सैनिकों से कहा, अब। तीनों सैनिक चुपचाप उसके पीछे सुरंग में उतर गए। सुरंग का दूसरा सिरा। सुरंग बहुत संकरी थी। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। बीरबल रुक गए। उन्होंने जमीन पर पड़े निशान देखे। एक रास्ते पर ताजा मिट्टी थी, दूसरे पर धूल जमी थी। उन्होंने ताजा मिट्टी वाले रास्ते को चुना। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक सुरंग खुलकर एक छोटे कमरे में बदल गई। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी। उस पर कई छोटी छोटी शीशियां रखी थीं। बीरबल ने एक शीशी उठाई। उसके अंदर सुनहरी रंग की कोई चमकीली वस्तु थी। सैनिक ने पूछा, हुजूर, क्या यही सोने की मछली का रहस्य है? बीरबल ने शीशी को ध्यान से देखा। नहीं। तो क्या है? बीरबल बोले, यह किसी चीज पर सुनहरी परत चढ़ाने वाला पदार्थ लगता है। उसी समय सामने से आवाज आई, बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा। मिर्जा कासिम उनके सामने खड़ा था। उसके साथ 2 और आदमी थे। मिर्जा कासिम बोला, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। बीरबल मुस्कुराए, और तुम्हें यहां होना ही नहीं चाहिए था। कासिम ने तलवार निकाल ली। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। तलवार नीचे रखो। कासिम हंसा, अब आपको डर लग रहा है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, डर मुझे नहीं, तुम्हें लगना चाहिए। कासिम चौंका। क्यों? बीरबल ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही सुनहरी चाबी थी। कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया।
बीरबल बोले, क्योंकि यह चाबी हमें तुम्हारे बारे में सबूत दे चुकी है। कासिम ने तुरंत कहा, यह चाबी मेरी नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि यह तुम्हारी है। कासिम चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन तुमने खुद बता दिया कि चाबी किसकी हो सकती है। कासिम समझ गया कि वह बीरबल की चाल में फंस चुका है। असली सोने की मछली। बीरबल ने कमरे की तलाशी शुरू की। उन्हें एक लकड़ी का बड़ा संदूक मिला। संदूक पर वही निशान बना था जो सुनहरी चाबी पर था। उन्होंने चाबी ताले में लगाई। क्लिक! ताला खुल गया। संदूक के अंदर कपड़े में लिपटी एक बड़ी वस्तु रखी थी। बीरबल ने कपड़ा हटाया। अंदर एक सुंदर सोने की बनी मछली की मूर्ति थी। उसकी आंखों में दो छोटे चमकीले पत्थर लगे थे। अकबर को यह खबर दी गई। वह तुरंत सुरंग में पहुंचे। उन्होंने सोने की मछली को देखा और बोले, तो यही वह मछली है? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपना। अकबर ने पूछा, फिर? बीरबल ने सोने की मूर्ति को पलटा। उसके नीचे एक छोटा छेद था। बीरबल ने कहा, यह असली मछली नहीं है। इसे तालाब में किसी खास तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। मिर्जा कासिम चुप खड़ा था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, यह सब क्या है? कासिम ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा, यह आदमी अकेला नहीं है। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने संदूक की तरफ इशारा किया, क्योंकि इतना बड़ा खेल एक आदमी अकेले नहीं चला सकता। फिर बीरबल ने संदूक के नीचे से एक पुराना कागज निकाला। उस पर कुछ नाम लिखे थे। अकबर ने कागज पढ़ा। उनका चेहरा अचानक बदल गया। कागज पर शाही महल के कुछ लोगों के नाम थे, और उनमें से एक नाम देखकर अकबर की आंखें ठहर गईं। वह नाम था शाही खजाने का प्रमुख अधिकारी। अकबर ने तुरंत कहा, इसे अभी गिरफ्तार करो। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, नहीं जहांपना। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि यह कागज असली भी हो सकता है, और हमारे लिए बिछाया गया जाल भी। बीरबल की नई चाल। बीरबल ने मिर्जा कासिम से कहा, तुम्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कासिम ने आश्चर्य से बीरबल को देखा। क्यों? क्योंकि मुझे उस आदमी तक पहुंचना है जो तुम्हारे पीछे है। कासिम चुप रहा। बीरबल उसके करीब गए। तुम्हें दो रास्ते दिए जा रहे हैं। कौन से? पहला, तुम सच बता दो, और दूसरा, तुम झूठ बोलते रहो और अपने मालिक को यह खबर पहुंचा दो कि बीरबल के हाथ कुछ नहीं लगा। कासिम ने बीरबल को देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। बीरबल मुस्कुराए। जाओ। कासिम को जाने दिया गया। सैनिकों ने पूछा, हुजूर, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? बीरबल ने कहा, क्योंकि अब वह हमारे लिए रास्ता बनकर जाएगा। सैनिक समझ नहीं पाए। बीरबल ने कहा, जब चोर को लगता है कि उसका राज सुरक्षित है, तब वह अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, महल में छिपा दूसरा राज। अगली सुबह मिर्जा कासिम दरबार में आया। उसने झूठी कहानी सुनाई। जहांपनाह, रात को मैंने कुछ लोगों को तालाब के पास देखा था। शायद वही लोग मछली के पीछे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुका दिया। हमें इसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। कासिम ने राहत की सांस ली, लेकिन वह नहीं जानता था कि दरबार के बाहर उसके पीछे बीरबल के विश्वसनीय आदमी लगे हुए थे। कुछ घंटे बाद खबर आई।
कासिम महल के पुराने हिस्से में गया है। वहां एक बंद कमरा था जिसे वर्षों से खोला नहीं गया था। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने सैनिकों को दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। दरवाजा खुलते ही सामने दीवार पर एक बड़ा नक्शा दिखाई दिया। उस नक्शे में महल के नीचे बनी कई सुरंगें दिखाई गई थीं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि नक्शे में शाही खजाने तक जाने वाला एक रास्ता भी बना था। अकबर ने कहा, तो इन लोगों की नजर खजाने पर थी। बीरबल बोले, शायद शायद जी जहांपना, क्योंकि अभी भी एक सवाल बाकी है। कौन सा? बीरबल ने नक्शे के एक हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक गोल निशान बना था। उसके ऊपर लिखा था, मछली का कमरा। अकबर ने हैरानी से पूछा, मछली का कमरा? बीरबल ने कहा, यही वह जगह है जहां इस रहस्य का असली जवाब छिपा हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा। बीरबल ने नक्शे के अनुसार महल के नीचे एक और रास्ता खोजा। यह रास्ता बाकी सुरंगों से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुराने शाही चिन्ह बने थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई। अचानक रास्ता एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर खत्म हुआ। दरवाजे पर मछली का निशान बना था। बीरबल ने कहा, यही है। अकबर ने पूछा, इसे खोलोगे कैसे? बीरबल ने दरवाजे को ध्यान से देखा। वहां कोई ताला नहीं था। बस मछली की आंखों जैसी दो गोल जगहें थीं। बीरबल ने अपनी जेब से वही दो चमकीले पत्थर निकाले जो सोने की मछली की मूर्ति में लगे थे। उन्होंने दोनों पत्थरों को उन जगहों पर लगाया। घर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज आवाज आई, अगर तुम इस कमरे तक पहुंच गए हो तो समझो तुम बहुत देर कर चुके हो। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। आवाज कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि दीवार में छिपे किसी यंत्र से आ रही थी। बीरबल ने मशाल आगे की। कमरे के बीच में एक विशाल पत्थर का मंच था। उस पर एक और सुनहरी मछली रखी थी। लेकिन इस बार वह मूर्ति नहीं थी। उसके नीचे एक पुराना राजकीय दस्तावेज रखा था। बीरबल ने उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज खोला, उनका चेहरा बदल गया। अकबर ने पूछा, क्या लिखा है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, यह दस्तावेज आपके पिता के समय का है। अकबर ने पूछा, और इसमें? बीरबल ने जवाब दिया, इसमें लिखा है कि सोने की मछली केवल एक निशान थी। असली खजाना कहीं और छिपाया गया था। अकबर स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। सैनिक घबरा गए। और अंधेरे में किसी ने कहा, अब आप दोनों कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीरबल ने मशाल उठाई। उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने एक गलती कर दी। अंधेरे से आवाज आई, कौन सी? बीरबल बोले, तुमने मुझे बंद कमरे में बुलाया है, और मैं बंद दरवाजे खोलने के लिए ही प्रसिद्ध हूं। लेकिन बीरबल के सामने इस बार केवल एक दरवाजा नहीं था, सामने था सोने की मछली का सबसे बड़ा रहस्य। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या बीरबल सच में सोने की मछली का रहस्य समझ पाए थे, या यह पूरा खेल किसी और की चाल थी? अगर आपको लगता है कि बीरबल अपनी बुद्धि से इस रहस्य को सुलझा सकते थे, तो कमेंट में लिखिए, बीरबल की जीत। और अगर आपको लगता है कि इस कहानी का असली राज अभी बाकी है, तो लिखिए, राज अभी बाकी है।
आरके टाइमिंग स्टोरी को ऐसे ही मज़ेदार अकबर बीरबल की कहानियों के लिए ज़रूर देखते रहिए।